आज जल्दी निकलना पड़ेगा। कल बस आधी गट्ठर लकड़ी ही लाया और सुक्खा ठाकुर की भौहें तनी रही पूरी मंडी में। दादी, मैं जंगल जा रहा हूँ, कुछ जल्दी लौटूंगा आज। 2 दिन से बारिश भी नहीं आई, लकड़ी सूखी मिलनी चाहिए। रामू बेटा, पर ज्यादा भीतर मत जाना उस जंगल में, जिस हिस्से से आगे कभी तेरा बाप नहीं लौटा। दादी, आपको हर बार वही कहानी याद आती है, उस नीले पेड़ की कहानी जहां पत्ते नहीं हिलते और साए चलते हैं। मैं डरता नहीं। डरना चाहिए बेटा, वो जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का नहीं है। वहाँ कुछ है जो देखता है, सुनता है और इंतजार करता है। सुबह की किरणें पेड़ों से छनकर गिर रही हैं। पंछियों की आवाज, लकड़ी की महक और मिट्टी की नमी। रामू रास्ते पर लकड़ी ढूंढता जाता है। तो ये हिस्सा तो सूखा ही है। आगे बढ़ता हूँ, शायद अंदर गिरी हुई मोटी टहनियां मिल जाएं और ठाकुर की टेढ़ी आंखें सीधी हो जाएं। जैसे जैसे वो भीतर जाता है, जंगल की आवाजें धीमी होती जाती हैं। ये नीला पेड़, दादी ने ऐसे ही पेड़ का जिक्र किया था, तो क्या ये वही है? हद है, ये तो जैसे खोखली है, मगर देख के लगती भारी लकड़ी जैसी। वो कुल्हाड़ी उठाता है और पेड़ पर हल्का वार करता है, मगर आवाज नहीं आती। हैं? आवाज नहीं आई, जैसे हवा में मारा हो। क्यों आए हो? कौन है? सामने आओ। कोई नहीं दिखता, मगर पेड़ की छाया हिलती है, जबकि हवा बिल्कुल बंद है। ये कैसा जंगल है? और ये नीला पेड़, क्या सच में कुछ छुपा है इसके अंदर? रामू हिम्मत करता है और नीले पेड़ के करीब जाकर लकड़ी तोड़ता है। वो लकड़ी एकदम से फट जाती है और उसके अंदर से एक चमकदार पत्थर गिरता है। ये क्या है? कोई नगीना या कांच का टुकड़ा? जैसे ही वो उसे छूता है, एक जोरदार झटका लगता है और रामू बेहोश हो जाता है। बेटा, होश में आ, तू उस नीले पेड़ के पार गया था ना? क्या देखा, क्या पाया? दादी, वहां कोई है, कोई चीज जो बोलती नहीं, बस देखती है और मेरी आंखों में उतर गई। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, मगर कुछ बदल गया है। अरे हो रामू, कल मंडी में लकड़ी क्यों नहीं आई? और सुना है तो जंगल के उस हिस्से तक गया था जहां कोई जाता नहीं। मैं गया था ठाकुर, और जो वहां पाया वो शायद अब किसी और को नहीं मिलेगा। तू कैसी बात कर रहा है? तेरी आंखें ये कैसी हो गई? रामू अकेला बैठा है, हाथ में वही चमकता पत्थर। क्या है तू, और क्यों आया मेरे पास? मुझे क्या करना है? पत्थर से फिर वही आवाज आती है, जिन्होंने जंगल को लूटा, अब जंगल उनका न्याय करेगा। वक्त आ गया है, जंगल बोलेगा और जो सुन नहीं पाएगा वो खो जाएगा। रामू की दादी लकड़ी की चौकी पर बैठी थी। रामू चुपचाप बैठा रहा, कुछ खाता नहीं, कुछ बोलता नहीं। रामू, सच बता बेटा, तू उस नीले पेड़ के पार गया था ना? रामू ने धीरे धीरे सिर उठाया। हाँ दादी, मैं गया था। क्या देखा वहाँ? क्या पाया तूने? जो वहां था वो न चीज है न आदमी, वो एक सन्नाटा है जो देखता है, सोचता है और अब बोलने लगा है। हे भोलेनाथ, तू भी उसी रास्ते पर ना चल पड़े बेटा, जिस पर तेरा बाप गया था। दादी, जंगल अब चुप नहीं रहेगा और मैं अब सिर्फ लकड़हारा नहीं रहा। रामू, सुना तूने? ठाकुर रात भर चिल्लाया, रुको, मुझे मत ले जाओ। कहता रहा कि पेड़ उसकी नींद में आकर कानों में बोलते हैं। जिन्होंने जंगल को सुना नहीं, अब उन्हें जंगल जबरदस्ती सुना रहा है। तेरी आंखें बदल गई है रामू। पहले तू सीधा साधा लगता था, अब तेरी चाल में कोई दूसरी ही हवा बहती है। क्योंकि अब मैं अकेला नहीं बोलता, अब मेरे पीछे पूरा जंगल बोलता है। ठाकुर का बंगला, रात को। ठाकुर मन में बुदबुदाते हुए कहता है, वो पेड़ मुझे घूर रहे हैं। उस नीले तने वाला बोलता है, कहता है, जिन्हें तुमने काटा वो अब तुम्हें काटेंगे। सुनिए, मैं वैद्य को बुला लाती हूँ। आप ठीक नहीं हैं।
नहीं, नहीं बुलाना किसी को। जो आता है लौटता नहीं। मुझे बचा लो, वो आवाज अब मेरे अंदर है। कौन सी आवाज? क्या पक रहे हो? कुछ कहो साफ साफ। वो हर रात आती है, नीले तने से बोलती है, अब तेरा समय आ गया है। जो तूने काटा वो अब तुझे काटेगा। ये सब तुझे तभी से दिखने लगा जब तूने गांव के सबसे पुराने पेड़ को कटवाया था ना? मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ मालिक हूँ। लकड़हारे काटते हैं। पहले रामू के बापू गए, फिर भीमा, और अब ठाकुर का दिमाग चला गया। अगला कौन होगा? रामू को बुलाओ, वही उस जंगल को समझता है। वही बता सकता है कि ये सब कब रुकेगा। रामू बेटा, अब तू फिर से उस जंगल में जाएगा? हाँ दादी, अब जंगल सिर्फ बात नहीं कर रहा, वो अंदर घुस आया है। अगर मैं नहीं गया तो पूरा गांव धीरे धीरे मिट जाएगा। जंगल का रास्ता सीधा नहीं होता बेटा, कई बार वो अपने दूत भी चुनता है। तू उनका दूत तो नहीं बन गया? शायद बन रहा हूँ। मुझे माफ कर दो, मैंने सिर्फ पैसा कमाया था। मैंने जंगल को मारा, पर सोचा था कि पेड़ बोल नहीं सकते। ठाकुर का शरीर ढीला पड़ जाता है, वो अब नहीं रहा। रामू, अब तू समझ चुका है, तू अकेला नहीं, तेरे पिता भी हमारे साथ थे। उन्होंने हमें सुना, मगर इंसानों ने उन्हें पागल समझा। क्या इसलिए उनका भी अंत हुआ? नहीं, उन्होंने खुद को जंगल को अर्पित कर दिया ताकि तू बच सके। अब तू वही कर सकता है, या तो इंसानों को बदल या जंगल को छोड़। मैं इंसानों को सुनना सिखाऊंगा। मैं हर बच्चे को बताऊंगा कि पेड़ भी सांस लेते हैं, और जब वो रोते हैं तो जंगल कांपता है। पर जैसा हर शांति के बाद होता है, एक तूफान पास ही था। एक एसयूवी कार गांव में दाखिल होती है। उसमें 3 आदमी उतरते हैं, चमचमाते कपड़े, बड़े बुद्धि के वो, लेकिन नेकी के कम। हमें सुना गया है कि इस गांव के पास 3 हेक्टेयर जमीन खाली पड़ी है जंगल की। हम वहां एक रिजॉर्ट बनाएंगे। पर वो जंगल अब खाली नहीं है, वो जाग चुका है। पेड़ जाग गए? क्या पेड़ों की यूनियन भी बनेगी? रामू, पेड़ों को यूनियन की जरूरत नहीं। जब जरूरत हो वो खुद अपनी जड़ें हिला देते हैं। उन्हीं बिल्डरों ने उसी रात जंगल के अंदर एक जीपीएस मशीन भेजी, पर अगली सुबह मशीन लौटी नहीं, बल्कि एक नीले काई से ढकी हुई लाश मिली, बिना खून के, मगर चेहरा भय से जड़ा हुआ। ये क्या? इस पर तो कोई जानवर का पंजा नहीं, ये पेड़ों की जड़ की तरह निशान है। अब वक्त है सोचने का। अगर हम चुप रहे तो बाहर वाले आएंगे और जंगल फिर से रोएगा, और इस बार वो सिर्फ 1-2 नहीं, पूरा गांव ले जाएगा। तो क्या करें? उन लोगों से कौन लड़ेगा? जंगल खुद लड़ेगा, पर उसे चाहिए हमारे सुनने की ताकत। अगर हम उसकी आवाज बनेंगे तो कोई उसे चुप नहीं कर पाएगा। रुको, ये जमीन तुम्हारी नहीं। तो कौन होता है रोकने वाला? पेड़ तेरे बाप के हैं क्या? तभी जमीन हिलती है। रुको, रुक जाओ, हम चले जाते हैं। अब तुमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, अब जंगल जवाब देगा। बिल्डर पीछे हटना चाहते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हमें बाहर निकालो, ये मशीनें बंद क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अब जंगल का इंजन चल पड़ा है, और वो तुम्हारे ईंधन से नहीं, तुम्हारे पापों से जलता है। हमें माफ कर दो, हमने सोचा ही नहीं था कि पेड़ भी बदला ले सकते हैं। हमने रामू को हमेशा लकड़हारा समझा, पर वो तो हमारे लिए एक ढाल बन गया। जंगल को कटने से रोकना मतलब खुद को बचाना है। चलो, अब चुप नहीं रहेंगे। धीरे धीरे गांव वाले भी जंगल की ओर बढ़ते हैं, पर अब डर के साथ नहीं, श्रद्धा के साथ। पर इसी बीच जंगल की आवाज फिर गूंजती है। हम संतुलन मांगते हैं, बदला नहीं। कोई एक हो जो हमारे साथ चले, आधा मानव आधा वन। हमें एक मुख चाहिए, और वो तुझ में है रामू। तो यही मेरा रास्ता है।